रसिया यूक्रेन का युद्ध 24 घंटे में रुकवा रहे थे। दो न्यूक्लियर पावर फोन पे युद्ध रुकवा दिया था। वही बोलने वाले अपने देश में दंगे नहीं रोक पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में दंगे हो रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, एप्पल के शोरूम, स्नीफर। ये दंगाई पता नहीं कहाँ से दंगा करने आते हैं कि चोरी करने आते हैं। मॉल के मॉल लूट रहे हैं। एक एक आदमी एप्पल के 50-50 फ़ोन लूट रहा है। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने 1200 नेशनल गार्ड भी उतार दिए हैं। इसलिए वहाँ के जो गवर्नर हैं, हमारे यहाँ जैसे सिस्टम नहीं है अमेरिका में। अमेरिका में ना स्टेट के पास पावर बहुत होती है, जैसे हमारे यहाँ सेंटर के पास बहुत ज़्यादा पावर है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सेंटर अपने हिसाब से कर सकता है, पर अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या बोलेंगे, जो देश को तोड़ने का वो रखता हो, जो देश को एक नहीं कर पाता हो, तो ऐसे चीज़ का तो मैं सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। पर अमेरिका में ना जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के ही खिलाफ मुकदमा कर दिया है कोर्ट में कि आपने विदाउट परमिशन एनएसजी गार्ड कैसे उतार दिए। और उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 700 मरीन भी उतार दिए हैं। और वहाँ तो पुलिस पिट रही है कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में। मैक्सिकन करने आए हैं कि चोरी करने आए हैं? मॉल लूट रहे हैं, पुलिस पिट रही है अमेरिका की, और पुलिस कुछ नहीं कर रही, मार खा रही है। और पैलेस्टीन के झंडे वहाँ पे फहराए जा रहे हैं। अरे जब इतना वो है तो जाके गाजा में फहराओ ना। गाजा में कोई जगह है क्या? इजराइल ने तो कितना जगह बना दी है, कितने भी झंडे फहरा सकते हो। जिस देश ने तुम्हें छत छुपने की दी, ऐसे टाइम पे तुम्हारा हेल्प किया जब तुम्हारे इस्लामिक कंट्री के लोग तुम्हें मदद नहीं कर रहे थे, और जाके अमेरिका में फिर अब झंडे फहरा रहे हो। इतना वो है तो जाओ भाई, इजराइल में जाओ, वहाँ झंडे फहराओ। वहाँ किसने रोका है तुम्हें? वहाँ तो बहुत सारी जगह हो गई है, बोल रहे हैं वहाँ तो कितने % लोगों ने जगह छोड़ दी है, तो अभी तो बहुत अच्छे से रैली कर सकते हो, जा सकते हो। और दोस्तों, इस बार डोनाल्ड ट्रंप साहब तो पता नहीं क्या नक्षत्र में प्रेसिडेंट बने। आप देख ही सकते हो कि जिसने भी सपोर्ट किया होगा, सबसे तो उन्होंने पंगे ले लिए। मोदी जी का देख लीजिए, भारत ने कितना सपोर्ट किया था। जितना मुझे लगता है अमेरिका खुश नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा तो भारत का सोशल मीडिया देख लो। जब जीता था तो ऐसे लग रहा था कि बस ट्रंप साहब को भारत के प्रेसिडेंट बनना है, इतना हेल्प की गई, मतलब इतना खुशी मनाई गई थी। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने ऐसा रूप बदला ना, किसी ने सोचा नहीं होगा। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में जाके खड़े हो गए और पाकिस्तान को ग्रेट कंट्री बताने लगे, और IMF से लोन भी दिया गया। जबकि ट्रंप साहब से भारतीय तो ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि जो बाइडन होते तो लोग सोच भी सकते थे। जो बाइडन मतलब कि कमला आंटी आती तो लोग सोच भी सकते थे कि हाँ, ये ऐसे काम कर सकती हैं, पर ट्रंप साहब ने ऐसा किया। दोस्तों, इस बार तो पता नहीं है इनका दिमाग ही। ऐसे ही दोस्तों, ट्रंप साहब का देख लो एलन मस्क के साथ, कितना खुश हुए थे एलन मस्क जब ये जीत के आए थे, और कितनी ताकत लगाई थी इनको जिताने में। डांस कर रहे थे जब ये जीत के आए थे। उनसे भी इनका 36 का आंकड़ा हो गया, सुपर फाइट चली है। फिर जेलेंस्की का देख लो कैसे, पता व्हाइट हाउस में बुला के बेइज्जत करना, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को। इजराइल और हमास का युद्ध रुकवा रहे थे ये तो मुझे लगता है इनके आने के बाद तो और युद्ध भड़क गए हैं। चाहे वो रसिया यूक्रेन का ले लीजिए आप, जो सुपर फाइट चल रही है इस समय, और चाहे इजराइल और हमास का ले लीजिए। इस बार ट्रंप साहब का पता नहीं कौन सलाहकार है, और वो सुनते तो किसी की क्या होंगे, लगता तो नहीं है वो किसी की सुनते होंगे। वो जो भी करते हैं अपने से, पर इस बार जो भी कर रहे हैं शायद वो सही भी करने जा रहे हैं ना, तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। भारत का देखा ही आपने कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितना उन्होंने उछल उछल के बोला कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, 2 न्यूक्लियर पावर में युद्ध रुकवा दिया। ये अलग बात है कि पाकिस्तान जी हुजूर करके ट्रंप साहब का शुक्रिया किए पड़ा था कि अमेरिका का शुक्रिया। भाई मार खा रहा था तो तुझे शुक्रिया करने की जरूरत है पाकिस्तान को। भारत ने तो जितनी बार भी भारत से पूछा गया तो उसने यही बोला कि इसमें किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान के आपसी उस सहमति से है किया गया है जो सीज फायर हुआ है।
तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये ट्रम्प साहब ना जो बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं और इनके देश में जो इस बार हो रहा है तो कोई साजिश है? वैसे ट्रम्प साहब को काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, नहीं भी पसंद करते हैं, पर जो पसंद कर रहे थे इस बार तो लगता है उनको भी उन्होंने अपना दुश्मन बना लिया है। तो कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।